हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। स्वागत है आप सभी का आईएफएस के आईआईटी जैम मैथ्स के यूट्यूब चैनल पे। और आज के सेशन में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं कि जेडन से जेडएम पे कितने होमोमॉर्फिज्म हम डिफाइन कर सकते हैं। इवन उसमें भी वन वन कितने होंगे, ऑन टू कितने होंगे, वो सारी बातें करेंगे। तो चलो फटाफट से देखते हैं। तो सबसे पहले कि जेडन से जेडएम पे होमोमॉर्फिज्म हम कितने डिफाइन करेंगे, उसके लिए देखो कि अज्यूम करो कि आपने जेडन से जेडएम पर होमोमॉर्फिज्म की बात करी है, ठीक है। तो जो होमोमॉर्फिज्म की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है, हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे जेडएन जो है आपका, इसे आप जेनरेटेड बाय वन कह सकते हैं, जहां पर वन जो है एन ऑर्डर का एलिमेंट होगा, है ना। अब मुझे इस वन की मैपिंग ढूंढनी है। अब वन की मैपिंग क्यों ढूंढनी है? क्योंकि अगर वन का इमेज मुझे पता चल गया तो बाकी वन के जनरेटिंग सेट तो पूरा का पूरा जेड एन आ जाएगा। तो इधर एक्स के जनरेटिंग सेट से पूरा का पूरा रेंज आ जाएगा हमारे पास, है ना। तो वन की मैपिंग किस एक्स पे आप कराओगे? तो होना क्या चाहिए, दो चीजें। यहां पर एक्स जेड एम का मेंबर होगा तो ऑब्वियसली ऑर्डर ऑफ एक्स किसे डिवाइड कर रहा होगा, एम को। अच्छा, अब वन एक्स पे मैप हो रहा है तो होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी में हम क्या जानते हैं कि ए की मैपिंग अगर एक्स पे होती है अंडर होमोमॉर्फिज्म, और ए अगर फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट है, तो एक्स का ऑर्डर ए के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, है ना। तो यहां से क्या पता चला कि ऑर्डर ऑफ एक्स डिवाइड ऑर्डर ऑफ वन, जो कि क्या है, एन है, ठीक है। तो वन की मैपिंग जिस एक्स पे आप कराएंगे, उसके लिए ये नेसेसरी है कि वो एम को भी डिवाइड करे और ये एन को भी डिवाइड करे, ठीक है। अगर इन दोनों को मैं कंबाइन करूं तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऑर्डर ऑफ एक्स जो है ये डिवाइड करेगा किसे, जीसीडी ऑफ एन कॉमा एम को, ठीक है। एक्स का ऑर्डर एन और एम के जीसीडी को डिवाइड करेगा। तो एक्स के लिए क्या हो गई पॉसिबिलिटी कि एन और एम के जो जीसीडी होंगे उन सब का डिवाइजर हो जाए, ठीक है। अब यहां से जो मैं कह रहा हूं कि वन से एक्स की जो एक्स पे जब आप मैप करेंगे तो जो मैं पॉसिबिलिटी कह रहा हूं वो कल को गारंटी भी बन जाएगा, ठीक है। और ये y इक्वल टू एम एक्स टाइप का फंक्शन आपका बन जाएगा। कैसे? जैसे कि वन को आपने जिस इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हुए किसी भी एक्स पे अगर आप मैप करवाएंगे ना, तो टू की मैपिंग कहाँ नजर आएगी आपको, टू एक्स पे, थ्री की मैपिंग थ्री एक्स पे, एंड सो ऑन। तो बेसिकली ये y इक्वल टू एम एक्स टाइप का फंक्शन बनेगा, है ना, जो कि एक होमोमॉर्फिज्म को सेटिस्फाई करने के लिए सफिशियंट है। क्योंकि होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या होता है, फाइव ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव एक्स प्लस फाइव वाई। तो ये फाइव ऑफ एक्स प्लस वाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम टाइम एक्स प्लस वाई, तो वो एम एक्स प्लस एम वाई, और वहां से फाइव एक्स प्लस फाइव वाई बता सकते हैं। तो ये जो मैं पॉसिबिलिटी कह रहा हूँ ये गारंटी भी बन जाएगा फिर, ठीक है, मतलब नेसेसरी सफिशियंट दोनों हो जाएगा। तो बेसिकली नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या रहेगा कि जीसीडी ऑफ एनएम जो आ रहा है उसके डिवाइजर्स वाले ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं, है ना। मतलब यहां पर आप क्या कहेंगे कि दैट इज नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Zn to Zm is equals to number of elements in Zm whose order divides GCD of n comma m। डी एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, नाउ लेट d1 d2 डॉट डॉट डॉट, अज्यूम कर लीजिए कि डी के तक चले गए, है ना, आर दी पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ डी, ठीक है। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर d1 कितना हो जाएगा, फाइव d1, है ना। क्योंकि d1 जो है यहाँ पर जीसीडी को डिवाइड कर रहा है तो m को डिवाइड करेगा ही, तो d1 ऑर्डर के कितने एलिमेंट मिलेंगे, फाइव d1। और इस तरह नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ
ऑर्डर डी के आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फाई डी के, ठीक है, इस तरह से। देन टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस ऑफ होमोमॉर्फिज्म या टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका यहाँ पे विजिबिलिटी में प्रॉब्लम, आगे नेक्स्ट स्लाइड पे मैं लिख देता हूँ। देन टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फाई D1, क्योंकि D1 जो है वो GCD को डिवाइड कर रहा है, तो D1 ऑर्डर के फाई D1 एलिमेंट है, तो हर उस एलिमेंट पे हम 1 की मैपिंग करवा सकते हैं। प्लस क्या हो जाएगा, फाई D2 प्लस डॉट 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 प्लस आ जाएगा आपका फाई DK, ठीक है। इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि फाई DI है ना, सिग्मा फाई DI डिवाइड्स GCD ऑफ NM है ना, ऑब्वियसली DI ग्रेटर देन 0 है, तो ये फिर से किसके इक्वल हो जाता है, GCD ऑफ N M के ही। एक्चुअली नंबर थ्योरी में एक रिजल्ट होता है, क्या होता है कि अगर D1 D2 अप टू DK मान लो ये सारे क्या हैं, पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं N के, ठीक है, तो सिग्मा फाई DI फिर से N के ही बराबर हो जाता है। मतलब किसी भी नेचुरल नंबर के जितने पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं उन सबका फाई वैल्यू निकाल के और अगर आप ऐड ऑन करेंगे तो वो फिर से उसी नेचुरल नंबर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल गया हमें कि टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म डिफाइन फ्रॉम Zn टू Zm क्या हुआ, GCD ऑफ NM, ठीक है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म डिफाइंड फ्रॉम Zn टू Zm, ये क्या हो जाएगा, GCD ऑफ N, ठीक है। तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म के लिए, है ना। अब इसमें अगर आप जानना चाहें कि 1-1 होमोमॉर्फिज्म कितने हो सकते हैं, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म कितने हो सकते हैं, तो उसके लिए भी हम बात कर सकते हैं। देखो नाउ फॉर 1-1 के लिए देखो यहाँ पर सोचो कि फाई अगर आपका Zn से Zm पे डिफाइन किया गया होमोमॉर्फिज्म है, तो जो होमोमॉर्फिज्म्स हैं उन्हीं में से मुझे 1-1 चेक करने हैं ना। तो अब यहाँ पर 1 की मैपिंग अगर x पे होगी ना, तो लास्ट टाइम क्या था होमोमॉर्फिज्म बनने के लिए कि ऑर्डर ऑफ x डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ 1, बट होमोमॉर्फिज्म 1-1 होता है तो इनपुट और आउटपुट दोनों का ऑर्डर बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ x इक्वल टू ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू n, ये पहली बात हो गई। और दूसरी चीज कि x Zm का मेंबर है तो ऑर्डर ऑफ x क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए m को, और ऑब्वियसली करेगा, एलिमेंट तो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता ही है। तो यहां से अगर मैं इन दोनों चीजों को साथ में ले लूं, है ना, तो इन दोनों को अगर मैं कंबाइनली देखूंगा तो ये क्या कह रहा है, ये फिर कह रहा है कि n जो है वो किसको डिवाइड करेगा, यहाँ पे n किसको डिवाइड करेगा, m को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो n का m को डिवाइड करना नेसेसरी है, ठीक है, तभी जा करके आप 1-1 डिफाइन कर पाएंगे। और हम अंडर होमोमॉर्फिज्म ही बात कर रहे हैं तो ये सफिशिएंट भी हो जाए, क्योंकि हमने देखा है कि जो कंडीशंस हमने यहाँ पे नेसेसरी बनाई थी फिर वहाँ से y इक्वल टू mx टाइप का फंक्शन बनता है और वो सफिशिएंट भी हो जाता है, ठीक है। तो हमें क्या देखना है कि यहाँ पर x की कितनी चॉइसेस हैं, है ना, x की कितनी चॉइसेस हैं जो n ऑर्डर के एलिमेंट हों और साथ में m को डिवाइड भी करे। तो देखो अगर n ऑर्डर का एलिमेंट मिला आपको तो एग्जैक्टली फाई n मिल जाएगा, और अगर नहीं मिल रहा है तो फिर ठीक है, 0 होमोमॉर्फिज्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ 1-1 होमोमॉर्फिज्म के लिए आप क्या कहेंगे, 0 हो जाएगा, कब, जबकि n m को डिवाइड नहीं कर रहा, ठीक है। और अगर यहाँ पर n ने m को डिवाइड किया तो मतलब n ऑर्डर का एलिमेंट यहाँ मिलेगा मुझे मैप कराने के लिए, तो कितने मिलेंगे, तो फाई n मिल जाएंगे। अब इसी तरीके से हम ऑन टू की बात कर सकते हैं, है ना, और ऑन टू
ऑन टू के लिए देखो, अगर फाई आप Zn से Zm पे डिफाइन करते हो, ठीक है, तो अब आपको क्या चाहिए, 1 अगर x पे मैप आप करवाते हैं तो आप जानते हैं कि जेनरेटिंग सेट ऑफ x क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ फाई। और हम अगर ऑन टू के लिए बात करना चाहते हैं तो ये इक्वल टू होना पड़ेगा Zm के, किसके लिए, तो फॉर ऑन टू। तो यहां से क्या मुझे चाहिए कि भाई x तो Zm का जेनरेटर होना चाहिए, तो ऑर्डर ऑफ x m होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होगा, ऑर्डर ऑफ x डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ 1 को, जो कि n है, ठीक है। अब मैं अगर इन दोनों को कंबाइन करूं तो मुझे क्या मिलेगा, m डिवाइड्स n। तो ये नेसेसरी कंडीशन बनेगा, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले जो फंक्शंस हम बनाएंगे वो y = mx के फॉर्मेट के होंगे, होमोमॉर्फिज्म हो ही जाएंगे, तो सफिशिएंट बाय डिफॉल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम काउंटिंग की बात कर सकते हैं कि दैट इज नंबर ऑफ ऑन टू होमोमॉर्फिज्म डिफाइंड फ्रॉम Zn to Zm इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब देखो m n को डिवाइड नहीं भी कर सकता है और कर भी सकता है। तो m अगर n को डिवाइड नहीं करता है तो उस समय 0 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म हो जाएंगे, और m अगर n को डिवाइड करने लग रहा है तो उस समय फाई m ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होंगे, ठीक है। तो अब यहीं से आप चाहे तो बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म की भी बात कर सकते हो, है ना। तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Zn to Zm, ठीक है। तो अब ये जो काउंटिंग आने वाला है ये क्या होगा, अब देखो 1 1 के लिए आपको चाहिए क्या चाहिए होता है, देखो यहाँ पर ध्यान से, 1 1 के लिए n m को डिवाइड करे, ऑन टू के लिए क्या चाहिए, m n को डिवाइड करे। तो 1 1 ऑन टू के लिए तो फिर दोनों एक दूसरे को डिवाइड करेंगे, मतलब इक्वल ही हो जाएंगे। तो अगर n नॉट इक्वल टू m है ना, n अगर m के बराबर नहीं है तो उस सिचुएशन में तो 0 ऑन टू बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म मिलेंगे। इवन आप देखोगे कि दो फाइनाइट सेट में अगर सेट की कार्डिनैलिटी बराबर नहीं है तो आप बाइजेक्टिव फंक्शन तक नहीं डिफाइन कर सकते, तो होमोमॉर्फिज्म कैसे करेंगे, है ना। बट अगर n इक्वल टू m हो गया तो चाहे आप फाई n लिखें फाई m लिखें एक ही बात है ना। तो इतने आप बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म बना सकते हैं। इवन सेम सेट से सेम सेट पे है तो फिर उसे फर्दर हम ऑटोमॉर्फिज्म भी कहने लग रहे होंगे, है ना। जैसे एक क्वेश्चन इस तरीके से है कि लाइक नंबर ऑफ ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, है ना, या फिर सिंपली फाइंड नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम, क्या ले सकते हैं हम लोग, Z4 टू Z16 सिंपली लेते हैं, हाँ। या ऐसे बनाते हैं कि नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम एन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 to an abelian group of ऑर्डर 10, ठीक है। मतलब 6 ऑर्डर के अबेलियन ग्रुप से 10 ऑर्डर के अबेलियन ग्रुप पे आप कितने होमोमॉर्फिज्म बना सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो आमतौर पे क्या होता है कि साइक्लिक अबेलियन को इम्प्लाई करता है, लेकिन अबेलियन साइक्लिक को इन जनरल इम्प्लाई नहीं करता। लेकिन जब हम अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 की बात करें या 10 की बात करें, है ना, तो यहाँ पर क्या होगा कि ऑर्डर, यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या आप एक्स्ट्रा यूज करेंगे, मतलब ये क्वेश्चन इसलिए मैं फ्रेम कर रहा हूँ कि आपने होमोमॉर्फिज्म की काउंटिंग जान ली, ठीक है, और उसके बाद एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो आप कहोगे कि सर ये तो सिंपली अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 से अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 पे है, तो इसके लिए कैसे करेंगे। तो हमें कुछ एडिशनल रिजल्ट्स भी पता होने चाहिए, है ना। मतलब मेरा ये कहना है कि ये क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं कर पाते तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको Zn से Zm का होमोमॉर्फिज्म नहीं पता है, कुछ एडिशनल चीजें होंगी जो कि आप मिस कर रहे होंगे। तो डायरेक्टली अगर इस पे आया तो आपको कॉन्फिडेंस में रहना है, आप कर सकते हैं, एडिशनल कुछ ऐड करेगा
तो उसमें एडिशनल कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट होगी, है ना, उसमें सिर्फ होमोमॉर्फिज्म की गलती नहीं होती है अगर आप नहीं कर पाते तो ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 2 इंटू पी है, और पी क्या है आपका, ऑड प्राइम, ठीक है। देन फिर क्या हो जाएगा, जी जो है या तो आइसोमॉर्फिक टू डीपी बनेगा, नहीं तो आइसोमॉर्फिक टू Z2P बन जाएगा। तो ये होगा साइक्लिक और ये हो जाएगा नॉन अबेलियन, है ना। तो मतलब क्या है कि 2P ऑर्डर का अगर आप ग्रुप देखेंगे तो वो या तो नॉन अबेलियन होगा और नहीं तो सीधा साइक्लिक होगा, मतलब बीच में नॉन साइक्लिक अबेलियन वाली कैटेगरी नहीं है। मतलब इन केस ऑफ 2P, दैट इज अगर मान लीजिए कि ऑर्डर ऑफ जी आपका 2 इंटू पी है, जहां पी क्या है, ऑड प्राइम, ठीक है। देन जी अगर अबेलियन है आपका तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि फिर जी आपका साइक्लिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 बोला गया है, तो अगर ऑर्डर ऑफ जी 6 है और प्लस या फिर एंड जी क्या है, अबेलियन है, ठीक है, तो इम्प्लाई क्या करेगा, जी आइसोमॉर्फिक Z6 के होगा। और अगर मान लीजिए ऑर्डर ऑफ जी क्या है, ऑर्डर ऑफ जी 10 है एंड जी अबेलियन है, तो ये इम्प्लाई करेगा कि जी आइसोमॉर्फिक किसके होगा, Z10 के होगा, ठीक है। देन 5 या फिर सिंपली देन नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Zn टू Zm, मतलब यहां पर Z6 टू Z10 इक्वल टू क्या होगा, GCD ऑफ 6,10, ठीक है। तो 6 और 10 का GCD क्या होगा, 2 ही होगा, है ना। अच्छा, अब यहाँ पर नंबर ऑफ 1 होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z6 टू Z10, तो 1 के लिए क्या चाहिए होगा कि हम जो हमारा जनरेटर 1 था जो कि n ऑर्डर का मतलब 6 ऑर्डर का एलिमेंट है, उसको 6 ऑर्डर पे ही मैप करवाएं, मतलब 6 10 को डिवाइड करे, ऐसा रिक्वायरमेंट है। तो ये 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 6 10 को डिवाइड नहीं करता। फिर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ ऑन टू होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z6 क्रॉस Z10, तो आपको 1 की मैपिंग इधर जनरेटर पे करवानी होगी जो 10 ऑर्डर का है, और 10 6 को डिवाइड नहीं करता यहाँ पर, तो ये 0 हो जाएगा। आप फॉर्मूला से कर सकते हैं, समझ के कर सकते हैं, है ना, क्योंकि 10 6 को डिवाइड नहीं कर रहा, 6 10 को डिवाइड नहीं कर रहा, है ना, तो ये 0 हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली अ नंबर ऑफ बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z6 टू Z10 अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन देता हूं, ये आप लोग मुझे ट्राई करके बताना कमेंट बॉक्स में कि क्या होगा आंसर। नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म इंक्लूडिंग 1 कितने होंगे, ऑन टू कितने होंगे, बाइजेक्टिव कितने होंगे, ठीक है। फ्रॉम ए में ले लो आप कितना, Z6 से Z36 ऐसा ले लो, बी में Z8 से Z4, सी में Z2 क्रॉस Z3 से एन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर, इतना मैं दे दूं 21, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि ए के लिए क्या आंसर होगा, टोटल होमोमॉर्फिज्म 1 कितने, ऑन टू कितने, बाइजेक्टिव कितने, वही जेड बी के लिए और वही चीज सी के लिए आपको बताना है, ठीक है। चलो दोस्तों, तो अभी के सेशन में इतना ही रखते हैं, आने वाले वीडियो में हम और कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। और जाते जाते मैं एक बात बता दूं कि जो आईएफएस का रिजल्ट है, यही आईएफएस की पहचान है। जो आप बच्चे जुड़ते हैं हमारे साथ, चाहे बैच लाइव हो या यूट्यूब लाइव के माध्यम से हो, है ना,
और हम लोग जुड़ते रहते हैं और मिलकर डिस्कशन करते रहते हैं, और उसका रिजल्ट आपके सामने है। जिन बच्चों ने भी मिलकर ईमानदारी से पूरी ताकत के साथ मेहनत की, उनका रिजल्ट जो है वो यहाँ पर एग्जाम्पल सेट करता है कि हाँ, हम मिलकर किस तरह की मेहनत करते हैं। तो अगर आप भी आने वाले एग्जाम में एक्सेल करना चाहते हैं तो अभी आने वाले मंडे से ही हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसे कि आप ज्वाइन कर सकते हैं यूजिंग द कूपन कोड IFAS70। ये कूपन कोड यूज करिए, चाहे CR सर यूज करिए। तो IFAS70 कूपन कोड यूज करने पर आपको 70% ऑफ मिल जाएगा। वहीं CR सर कूपन कोड यूज करते हैं तो उस टाइम पे अवेलेबल जो मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो आपको दिया जाएगा। तो जरूरी से यूज करें और बैच में इनरोल करें, अवेल करें जो फैसिलिटीज हैं। ठीक है, चलो ओवर करते हैं अभी के सेशन को। थैंक यू सो मच।